सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं फिर से आ चुके हैं आप सभी के साथ में, आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट पे। हमारे फ्रेंड्स अपना चला था यूजीसी इंटरनेट के, हम लोग यहाँ पे आप सभी के साथ में ऑल 10 यूनिट्स, जी हाँ, पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स लेक्चर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। एंड राइट नाउ हम लोग इस समय टीचिंग एप्टीट्यूड पे आ चुके हैं। जी हाँ, ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस कर लिया। 31 लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने कंप्लीट किया यूनिट नंबर 9, दैट वाज जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर को लेकर। आज हम सभी सीखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलिए, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलिए। बहुत ही खास लेक्चर होगा। जी हाँ, यानी आपसे बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी बना हुआ अपना 2020 वाला, वो वाला, एंड उससे जो प्रीवियस वाला था, ये दोनों आज की क्लास लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम लोग आज अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं आपसे बात करूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग लेक्चर नंबर 4 में आ चुके हैं। इस यूनिट यानी यूनिट नंबर 1 में भी हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मिस आउट कर दिया है 3 लेक्चर्स को ऑफ दिस यूनिट नंबर 1 दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो उन सभी का जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट जल्दी से कर लीजिएगा। एंड राइट नाउ हम लोग आ चुके हैं 31 लेक्चर्स अपने हो चुके हैं पीपल डेवलपमेंट के भी, जिसका भी आपको जो लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और 31 लेक्चर्स वहाँ पे नीचे दिए गए पीपल डेवलपमेंट के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर को लेकर। आज हम सभी बात करेंगे आपसे कि आखिर नया एजुकेशन पॉलिसी क्या है, जो अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया आखिर क्या कुछ है। जी हाँ, तो इससे पहले हम लोग उतरे, उससे पहले आपसे बात यहाँ पे करते हैं कि आखिर क्या कुछ होता है, समझिएगा। देखिए, अगर हम इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में उसके बाद में बात करें तो इंडिया कंटिन्यूसली फोकस कर रहा है कि अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपने एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्रूव किया जाए। जी हाँ, एंड उसके लिए लगातार आपने देखा होगा बहुत बार बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी किए गए इसी को लेते हुए कि अपना एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। और उसके लिए ही जी हाँ, वेरियस कमिटीज बनाए गए, वेरियस कमीशंस बनाए गए, और जो इसके लिए जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए। देखिएगा, जैसे कुछ आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप पहले मैं आपसे बात करूँ, देखिए पहला क्या है, आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन से बन चुका है। और देखिए हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं। हमने 31 लेक्चर्स कैसे पढ़ा पीपल डेवलपमेंट का, हमने पहले कॉन्सेप्ट समझा, फिर स्लाइड्स पढ़ा, और फिर उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उसको देखा। जी हाँ, और जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो हमने ऑलरेडी इसमें 3 लेक्चर्स कर लिया। कैसे पढ़ा हम लोगों ने, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने स्लाइड्स पढ़ा, क्या स्लाइड्स बना लाया आप लोग के लिए, एंड उसके बाद हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस बन पा रहे थे हमने उसको डिस्कस किया। तो फ्रेंड ऐसे हम लोग स्टडी करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज लेक्चर्स को देख लीजिए। देखिए 31 लेक्चर्स में अगर हम लोगों ने पीपल डेवलपमेंट कंप्लीट किया है ना, तो आप समझ सकते हैं कि कितने डेप्थ में जाके हम लोगों ने कवर किया। जैसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए वैसा हम लोगों ने पूरी कोशिश किया यहाँ पे। एंड वैसे ही ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे यूनिट नंबर 1 आपके पेपर 1 के, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए सबसे पहला क्या ध्यान रखना आपको, सबसे पहला आपको याद रखना है एजुकेशन पॉलिसी की। अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहली जो एजुकेशन कमीशन बनाया गया था ना आपका, दैट वाज 1940 में, ध्यान रखना आपको, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा पहला आप कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट देखिए एजुकेशन में जो कमीशन बनाए गए हैं, जो कमिटीज बनाए गए हैं वो बहुत से बनाए गए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से कुछ बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो आपका पहला ये है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1948 में आया था। किसने लाया था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप सभी का कि 1948 में किसके द्वारा लाया गया, या फिर आ सकता है कि किसने क्या लाया गया। तो ध्यान रखिएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन लाया गया था, ठीक है। अब लोग डिटेल में पढ़ेंगे वैसे। फिर आप लोग ध्यान रखिएगा नंबर 2 इंपॉर्टेंट आप लोग क्या है, वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था जो 1952 से 53 में आया था, जिसको डॉक्टर मुरलीधर ने लाया था, जो उसके चेयरमैन थे, ठीक है। फिर वैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार नेशनल एजुकेशन कमीशन आता है जिसको डॉक्टर एस राधाकृष्णन ले आए थे, और इसमें वो चेयरमैन थे, ठीक है। कोठारी कमीशन 64-66 तक का ध्यान रखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके 1986 में आए, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोग का कहिए या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहिए, ये आपका 2020 में आया है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो आज की जो हमारे लेक्चर उसमें ये तो कवर करेंगे, आज वाले हम ये दोनों कवर करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में।
क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यहाँ से बनेगा, तो यहाँ से हम लोग टच करेंगे, ठीक है। सिलेबस का भी अपना पार्ट यही वाला है, सिलेबस का ऊपर पार्ट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा बन कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस ईयर में किसने दिया था या इस ईयर में क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो कुछ जरूर याद कर लीजिएगा। लेकिन जो अपना मेन पोर्शन है ना एग्जामिनेशन का, वो है 5th और 6th पॉइंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 वाला एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला, या फिर आप कहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास लेक्चर को, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर नया एजुकेशन पॉलिसी क्या है जो 2020 में लाया गया था आप सभी के लिए। देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है। आप समझ सकते हैं कि 34 ईयर्स बाद, जी हाँ 34 ईयर्स के बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी हमारे कंट्री में है, क्योंकि इससे पहले कब आया था, इससे पहले 1986 में आया था, तो उसके 34 ईयर्स के बाद अपना नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाया गया था, ठीक है। समझते हैं आप डिटेल में आज को यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, अब ध्यान से समझेंगे हम लोग यहाँ पे और आराम से चलेंगे, ठीक है। पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, देखिएगा। तो ये होता क्या ना, अगर मैं आपसे नया एजुकेशन पॉलिसी की मैं आपसे बात करूँ, ठीक है ना, तो जो नया एजुकेशन पॉलिसी अपना ना जो 2020 में आया, ये आया का विधान रखे, ये अपना आया था 29 जुलाई 2021 में आया था। क्लियर है, क्लियर है। कब से इंप्लीमेंट होना था, ये इंप्लीमेंट होना है 2021 से अपना ये इंप्लीमेंट होना है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है ना, ये जो अपनी पॉलिसी है, या पॉलिसी किसको रिप्लेस करती है, जो अपनी नया एजुकेशन पॉलिसी ये रिप्लेस करती है 34 ईयर्स पुराने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये 1986 को। आखिर इसमें क्या खास है, तो जो अभी वाला एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, जी हाँ, और थोड़ा सा कोशिश किया गया है कि स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन सिस्टम उसको और इम्प्रूव किया जाए, भले वो स्कूल लेवल पे हो या फिर वो हायर एजुकेशन की बात करें, दोनों लेवल की बात करेंगे आपसे, दोनों लेवल में चेंजेस किया गया है। इसमें जो सबसे बड़ा चेंजेस क्या किया गया, सबसे बड़ा चेंजेस जो किया गया आपका, वो किया गया और लाया क्या गया, इसमें लाया गया है 5+3+3+4 सर्कुलम को लाया गया। अभी डिटेल में पढ़ेंगे क्या कुछ लाया गया, क्या कुछ इसमें हटाया गया है, ठीक है ना। इसमें और भी कुछ खास बातें किया गया, इसमें जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था ना, इसको बढ़ाने की कोशिश किया गया, यानी कि जितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो अभी फिलहाल बहुत ही कम बच्चे पढ़ते थे जब ये पॉलिसी आया था, तो इस पॉलिसी की कोशिश है कि जितने बच्चे स्कूल में इनरोल्ड हैं ना, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसको बढ़ाया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए, और साथ साथ इसका जो मेन एम है ना, कि जो अपना परसेंटेज जो रेट है उसे भी बढ़ाया जाए, ठीक है ना। अभी डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे कि क्लास गाइड्स में लिखा गया है, थोड़ा तो उन्होंने मोटा मोटा ऊपर से देख लिया कि क्या क्या कहता है। अब थोड़ा सा चलते हैं, समझते हैं यहाँ पे कि क्या कुछ इसमें कहा गया, देखिएगा। तो जो अपना नया एजुकेशन पॉलिसी अपना ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया, तो इसको कौन अप्रूव किया है, इसको अप्रूव कौन किया, इसको अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट मिशन। तो देखिए यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि इसको अप्रूव कौन किया है, ध्यान रखिएगा, इसको अप्रूव किया किसने, इसको अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने। कब किया, 29 जुलाई 2020 को इसको अप्रूव किया गया, ध्यान रखिएगा। क्या करता है ये, तो ये इसका मेन नेम क्या है, इसका मेन नेम है कि एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। हम लोग देखेंगे इसका क्या विजन है। इस पॉलिसी ने किसको रिप्लेस किया, तो इस पॉलिसी ने रिप्लेस किया है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को रिप्लेस किया है 1986 को, जो 34 ईयर्स पुरानी था, ध्यान रखिएगा। अब मैं बताया कि ये एजुकेशन पॉलिसी क्या, ये बहुत ही बड़ा है ना, इसमें डिटेल में बताया गया है किसको किसको बताया गया है, स्कूल लेवल की बातें भी किया गया और हायर एजुकेशन की बातें भी किया गया। ये जो अपना पॉलिसी है ना, ये कोशिश किया है कि बच्चा को जो स्टूडेंट्स है ना, जो स्टूडेंट्स है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए। जी हाँ, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब समझते हैं ना, यानी कि स्टूडेंट्स करते करते चीजों को सीखें, समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स को देखिए होता है क्या ना, लोग अगर चीजों को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कम समझ में आता है, लेकिन अगर उस चीज को प्रैक्टिकली करके समझेंगे तो वो टॉपिक ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इस पॉलिसी का मेन में भी अपना कि जो स्टूडेंट्स है ना, जो एजुकेशन दिया जाए वो ऐसा दिया जाए कि उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग लाया जाए, कहाँ कहाँ पे रूरल में भी लाया जाए और दोनों जगह लाया जाए। ये इस पॉलिसी का मेन एम क्या है कि इस पॉलिसी का एम है कि जो अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म बदला जाए। कब से 2021 से बात करें तो, ठीक है ना। चलिएगा अब थोड़ा सा और समझते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें क्या चीज और रखा गया, इसमें ध्यान रखिएगा, इस पॉलिसी के डिक्लेयर होने के बाद ही ना, इसमें क्या किया गया कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक ही लैंग्वेज पे फोकस करना है, इसमें नहीं, इसमें आपको एक लैंग्वेज के अलावा, जी हाँ, रीजनल लैंग्वेजेस भी पढ़ाने की बातें कही है। मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चा को स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ाया जाए, इंग्लिश पढ़ाया नहीं, स्टूडेंट्स को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, रीजनल लैंग्वेज के बच्चे स्टूडेंट्स को शिक्षा दिया जाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो ये सभी कुछ यहाँ पे फोकस किया गया है। तो शॉर्टली आफ्टर रिलीज ऑफ पॉलिसी द गवर्नमेंट क्लैरिफाइड दैट नो वन विल बी फोर्स्ड टू स्टडी एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल नॉट बी सेपरेट फ्रॉम इंग्लिश टू एनी रीजनल लैंग्वेज। क्लियर है, मेरी बात समझ पाया ना, यानी कि इसमें फोकस किया गया कि सिर्फ एक ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज स्टूडेंट को सिखाना है यहाँ पे। क्लियर है ना, चलिएगा आगे बात करते हैं यहाँ पे।
और ये जो अपना एजुकेशन पॉलिसी ये बहुत एक ब्रॉड है और गाइडलाइंस हमें एडवाइस देता है। क्लियर है, समझते हैं और अब थोड़ा जल्दी से बात करते हैं आपसे कि आखिर इसकी क्या विजन, जो अपना नया एजुकेशन पॉलिसी है इसकी आखिर क्या इसका विजन क्या है, क्या करता है देखिएगा। तो इसके विजन में हमें बस ध्यान देखिए, एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ सकता है कि इसका विजन क्या है। इसका विजन क्या है, इसका विजन हमारा ये है कि जो नॉलेज है ना, नॉलेज वाइब्रेंट नॉलेज, यानी कि ऐसा नॉलेज आए जो सबके बराबर, सबके लिए नॉलेज हो, इक्विटेबल, सबके लिए बराबर का नॉलेज हो, ठीक है। और नॉलेज कैसा हो, तो हाई क्वालिटी एजुकेशन सभी के लिए हो। तो इसका मेन एम क्या है, बस एग्जामिनेशन ध्यान रखिएगा। इसका जो मेन विजन वो ये है कि जो एजुकेशन है ना उसको, उसमें क्वालिटी लाया जाए, उसमें और अच्छा लाया किया जाए उसको, ठीक है। और जो एजुकेशन है, जो नॉलेज हो ना, वो सबके लिए बराबर हो, इक्विवेलेंट हो, सबके लिए बराबर हो, सबको बराबर बराबर हक मिले उस एजुकेशन को गेन करने का। और एजुकेशन कैसा, तो हाई क्वालिटी का एजुकेशन हो और सभी के लिए एजुकेशन हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर अपना आता है कि देखिए इसका क्या प्रोविजन क्या है। इसका प्रोविजन देखिए क्या क्या है। देखिए मैंने हर टॉपिक को ना छोटे छोटे पैरे में बताया है, जैसे जो सीधा आप लोग इसको पढ़ लें तो सीधे एग्जामिनेशन में सबको बस ये याद रखना, ठीक है। तो देखिए इसका प्रोविजन ये है, इसका प्रोविजन ये है कि जो हमारा अभी जीडीपी, जी हाँ, इट एम्स टू इंक्रीज द स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन फ्रॉम अराउंड 3% to 6% ऑफ जीडीपी एज पॉसिबल। देखिए इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है कि जो हम लोग अभी खर्च करते हैं एजुकेशन पे, अभी हम लोग कितना खर्च करते हैं, तो अभी स्टेट जो है ना अपने जीडीपी का केवल 3% खर्च करता है एजुकेशन पे। तो क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि जो स्टेट हो वो उसको 3% से बढ़ा के 6% तक जीडीपी का खर्च करे, जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। यानी कि अगर मैं आपसे पहले बात करूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर 100 रुपए का आपका सपोज की जीडीपी, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, तो 100 में सिर्फ हम लोग 3 रुपीज खर्च करते थे एजुकेशन पे। अब क्या कहा गया, नहीं भैया इसको बढ़ाओ और इसको 6% करो। कितना, अब इसको 6% तक कर दो। समझ रहे हैं, यानी कि इसका इसका इसमें क्या, इसमें कहा गया कि इसका एम है कि जो स्टेट खर्च कर एजुकेशन पे वो 3% उसको बढ़ा के 6% तक किया जाए एज सुन एज पॉसिबल जीडीपी का। ये इसका प्रोविजन, ध्यान रखिएगा। तो एग्जामिनेशन पूछ सकता है कि कितना परसेंट जीडीपी का अब कहा गया है खर्च करने के लिए, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक क्या, हम लोगों ने तक 4 स्लाइड्स पढ़ लिया। इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, मैं जल्दी से रिपीट करूँ तो हमने क्या क्या सीखा। हमने ये सीख लिया अभी तक में कि नया एजुकेशन पॉलिसी, इससे पहले कौन सा था, इससे पहले अपना जो एजुकेशन पॉलिसी था वो था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 था। कितने साल बाद नया बना है, तो 34 ईयर्स बाद नया एजुकेशन पॉलिसी बना। कब बना, 2020 बना। किसके द्वारा बना, किसने चेंज किसने किया, तो अपना यूनियन कैबिनेट ने कहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, हमने इसमें ये पढ़ लिया कि जो अपना नया एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर में इसमें कितना परसेंट तक खर्च करना है हम को, अब अपने को 6% तक खर्च करना है। इसका क्या विजन है, इसका विजन ये है कि इसका विजन क्या है कि हाई क्वालिटी का नॉलेज एजुकेशन दिया जाए और सबके पास इक्विटेबल नॉलेज सबके पास पहुंचे। इसका हमने एक और देखा था कि इसमें ट्रेनिंग के क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग लाई जाए, किस कहाँ के लिए बच्चों स्टूडेंट्स के लिए, तो रूरल स्टूडेंट्स हो या अर्बन स्टूडेंट्स हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी लाया जाए। इसमें ऐसी बातें कहा गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, आप देखिए यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या है, इसमें कहा गया अभी सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, ध्यान रखिएगा। इसका स्कूल एजुकेशन देखिए, इसने क्या कहा, इसने कहा है कि पहले जो 10+2 का स्ट्रक्चर चलता था अब उसको बदलो। पहली बात है बहुत पुराना हो गया। अब क्या कहता है जो अपना नया एजुकेशन पॉलिसी, ये कहता है कि उसको पुराना बदला जाए और अब क्या लाया जाए, अब लाया जाए 5+3+3+4 का मॉडल अब लाया जाए। मेरी बात समझ, अब ये मॉडल लाने की बातें यहाँ पे कहा गया है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया है कि नया एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब 5+3+3+4 लाने की बातें कहा गया। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो 5 ये कौन सा, ये 5 कौन सा, ये वो है जो बच्चे 3 से 8 साल तक बच्चे, किसके लिए, जो स्टूडेंट्स 3 से 8 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए 5 वाला, उनके लिए 5 वाला। ये 3 किसके लिए, ये किसके लिए, ये वो स्टूडेंट जो जिनकी एज 8 ईयर्स से 11 ईयर्स तक है, जिनकी एज 8 ईयर्स से 11 ईयर्स तक है, समझ रहे हैं। अब ये 3 किसके लिए, ये वो स्टूडेंट जिनकी एज 11 से, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, 14 ईयर्स तक के लिए है। और ये 4 फिर किसके लिए है, ये 4 वो स्टूडेंट्स के लिए जो 14 से है, तो वैसे 18 तक ही, आप 18-19 दोनों याद कर लीजिएगा, है वैसे इसका 18 तक में, लेकिन आप 18-19 दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है।
क्लियर अपना। तो ये देखिए, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो पहले 10+2 चलता था इसको हटा दो। अब नया लाना, क्या नया लाया हम लोगों ने, अब हम लोग लाया है 5+3+3, 5+3+3+4 लाया। 5 मतलब किसके लिए, जो फाउंडेशन, जहाँ पे बच्चों को एकदम बेस पढ़ाया जाए। बेस मतलब क्या, प्राइमरी एजुकेशन होता है ना, हाँ, तो उस प्राइमरी एजुकेशन में जो जो सबसे बेस होता है ना, वो पढ़ाया जाएगा बच्चों को जब वो स्टूडेंट्स 3 से 8 ईयर्स के बीच में होगा। क्लियर है, क्लियर है। यानी जो प्राइमरी, जो फाउंडेशन जो क्लासेस होती है वो कब से कब तक चलेगी, वो चलेगी आपकी 3 से 8 ईयर्स के बीच वाला। क्लियर है, फाइन। अब ये भी ऐसा नहीं है, समझ, अभी अभी अपना जो है ना अपना, ठीक है ना। तो अभी हमने यहाँ पे जो अपना पहला मतलब क्या, वो जो फाउंडेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स को फाउंडेशन पढ़ाया जाए, ठीक है ना। अभी देखिए फिर अगला कौन सा, फिर अपना यहाँ पे 3, देखिए फिर अपना कौन सा, अपना ये 3 वाला अपना, ठीक है ना। अभी देखिए ये जो 3, ये क्या, ये वो स्टूडेंट्स है जिनको पढ़ाया जाए, जिनको बोलना सिखाया जाए, समझ रहे हैं ना। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको स्पीकिंग करना, अब रीडिंग करना सिखाया जाए, उनको फिजिकल एजुकेशन को सिखाया जाए, उनको लैंग्वेज इंप्रूव किया जाए, उनका आर्ट बढ़ाया जाए, उनका साइंस इंक्रीज किया जाए और उनका मैथमेटिक्स इंप्रूव किया जाए, वो अपना कौन सा, वो ये 3 वाला। यानी ये वो स्टूडेंट्स होंगे, ये वो होंगे जिनको जिनको क्या किया जाएगा, जिनको प्रिपेयर किया जाएगा। प्रिपोर्ट, इसको हम लोग कहते हैं प्रिपेटरी लेवल। पहले को क्या कहते हैं, पहले को कहते हैं फाउंडेशन लेवल। क्या कहते हैं, पहले को कहते हैं फाउंडेशन। अभी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए ओवरव्यू, ठीक है ना। फिर 3 वाला कौन सा, जिनको स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा प्रिपरेटरी लेवल का। फिर अगला 3 देखिए, ये कौन सा, ये कौन सा होगा, ये वो स्टूडेंट्स होंगे 11 से 14 ईयर्स के बच्चे, वो होंगे जिनको पढ़ाया जाएगा क्लास 6 से 8 तक की नॉलेज दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। जिसमें स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स हो गया, यानी कॉन्सेप्ट जो होंगे ना, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किया जाएगा स्टूडेंट्स को। जो मिडिल स्टेज जिसे हम सभी कहते हैं, जो 11 से 14 ईयर्स तक चलेगा, ठीक है। जिसमें स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये सब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। फिर अपना आता है ये वाला, इसमें देखिए क्या, इसमें क्या ना, ये जो 14 से 18 ईयर्स तक स्टूडेंट्स होंगे उनको पढ़ाया जाएगा सेकेंडरी लेवल की चीजें, समझ रहे हैं ना। यानी कि जो स्टूडेंट्स को 9 से 12 तक की चीजें पढ़ाई जाती थी, वो अब पढ़ाया जाएगा 14 से 18 ईयर्स के बीच की चीजें। मेरे पास समझ में आ गया, फाइन। अब जल्दी से रीड करते हैं, देखिए स्लाइड्स पे क्या लिखा गया, देखिएगा, तो स्लाइड्स रीड कर ले, हाँ सर। अब देखिएगा, पहला लिखा है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है बताया मैंने आप सभी को, तो देखिए आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़, हमने ओवरव्यू तो ले लिया ना, अब थोड़ा सा स्लाइड्स पढ़ते हैं, देखिएगा। तो देखिए फाउंडेशन क्या लिखा है, फाउंडेशन के बारे में लिखा गया है, ये जो स्टेज है, इस स्टेज को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 इयर्स बच्चों को दिया जाएगा कहाँ, प्री स्कूल में या आंगनबाड़ी में, क्लियर है। उसके बाद 1 से 2 साल बच्चा पढ़ेगा कहाँ पे, प्राइमरी स्कूल में। मेरा समझ में आ गया, मैंने बताया ना। पहला क्या स्ट्रक्चर क्या है, पहला 5+3+3+4 है। तो पहले का 5 ईयर्स, पहले का 5 साल बच्चा कहाँ देगा, पहले का 5 साल जो होगा, पहले 5 ईयर्स जो होगा, उसमें स्टूडेंट्स को 2 पार्ट्स में, स्टूडेंट्स को उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहले का 3 साल, बाद के 2 साल। पहले के 3 साल बच्चा पढ़ेगा, आंगनबाड़ी में जाएगा या प्री स्कूल में जाएगा। फिर अंतिम को 2 साल कहाँ जाएगा, स्टूडेंट्स को, बच्चा वो जो होगा, जो स्टूडेंट होगा वो प्राइमरी स्कूल में जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। फिर देखिएगा यहाँ पे, वहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्टिविटी सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर अपना आता है प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 3 से 5 तक की चीजें पढ़ाया जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव किया, इसको इंक्रीज किया जाएगा। और वहाँ पे स्टूडेंट स्पीकिंग, बोलना सीख पाएगा, लिखना सीख पाएगा, लिखना, उसको किसी चीज को समझना सीख पाएगा, समझ रहे हैं। आर्ट हो गया, कला बनाना सीख जाएगा, साइंस हो गया, आर्ट, मैथमेटिक्स, ये थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट कर देगा। इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। फिर अपना आता है मिडिल स्टेज। देखिए मिडिल स्टेज क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 6 से लेके 8 तक की चीजें पढ़ाया जाए, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हो ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जाए, यहाँ पे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट को इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस आएंगे, यहाँ पे आके स्टूडेंट को सिखाया जाएगा। फिर अपना आता है सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 9 से लेकर 12 तक की चीजें पढ़ाया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, फाइन है। तो जो 4 इयर्स वहां पे देते थे, आप वो 4 इयर्स आप यहाँ पे देने वाले हो। मेरे पास समझ गए। अब इसका नाम पड़ गया, इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी स्टेज का। क्लियर है, फाइन। तो यहाँ पे अब इसमें देखिए, इसमें भी ना 2 स्टेजेस है। जो सेकेंडरी अपना, इसमें भी 2 फेजेस है। सेकेंडरी स्टेज में 2 फेजेस है। कौन कौन सा 2 फेज है, पहला फेज होगा जहाँ बच्चा को 9, 10 पढ़ाया जाएगा, दूसरा फेज जहाँ पे स्टूडेंट्स को 11, 12 पढ़ाया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहता है, देखिएगा। तो जो हायर एजुकेशन है, यहाँ भी चेंजेस किया गया। अब क्या किया गया है इसके अंदर में, अब जो हायर एजुकेशन, इसमें क्या, इसमें कहा गया कि स्टूडेंट्स के पास में 4 इयर्स का बैचलर डिग्री होगा। क्या कहा गया, इसमें 4 इयर्स का बैचलर डिग्री होगा, जिसमें, जी हाँ, जिसमें स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस दिया जाएगा कि अगर स्टूडेंट्स छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, और अगर स्टूडेंट्स छोड़ता है 4 इयर्स के अंदर में, तो भी उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन वो सर्टिफिकेट किस तरीके का होगा समझेंगे अभी हम लोग, समझ रहे हैं। यानी कि इसमें क्या, इसमें सबसे बड़ा चेंजेस क्या किया गया, इसमें चेंजेस किया गया है कि 4 इयर्स का बैचलर डिग्री लाने की बात कहा गया है, ठीक है ना। देखिएगा
तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो एक साल अपना बैचलर डिग्री करता है, यूजी करता है, और एक साल के बाद अपना बैचलर डिग्री को छोड़ देता है, तो छोड़ने के बाद उसको मिलेगा, उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं क्या, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मानिए अगर वही स्टूडेंट 2 ईयर्स 2 साल पढ़ने के बाद छोड़ता है, तो फिर उसको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा उसको। अगर वही स्टूडेंट मान लीजिए 3 ईयर्स के बाद छोड़ता है, तो फिर उसको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और वही स्टूडेंट अगर 4 ईयर्स के बाद छोड़ता है, तो उसको मिल जाएगा बैचलर डिग्री 4 ईयर्स का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स को मिलेगा, अगर वो ऑप्शन जो भी लिया होगा उसके साथ में। तो क्लियर, फाइन। और आगे देखिएगा कुछ और बातें कहा गया, एमफिल को भी डिसकंटिन्यू की बातें कहा, यानी एमफिल जो को हटाने की बातें यहाँ पे कहा गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ और लिखा गया आपका। इसके लिए देखिए सब चूंकि देखिए क्या किया गया, इसमें मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस अपना है कि जो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर में ना हम लोग इसके अंदर में HECI बनाया। HECI क्या होता है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हमने इसके अंदर में सेटअप किया गया है, सेटअप किया जो रेगुलर जो देखता है कि हायर एजुकेशन किस तरीके का है, कैसा है, तो ये देखने का काम अपना ये काउंसिल ऑफ इंडिया करता है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अपना करता है। और इस काउंसिल का मेन एम क्या है, इस काउंसिल का मेन एम है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कि जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं इस समय हायर एजुकेशन, मान लीजिए जो जितने स्टूडेंट्स इस समय इनरोल्ड हैं किसी कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में, तो अभी बहुत ही कम है। तो इस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन एम है कि इसको बढ़ाया जाए, इसको इंक्रीज किया जाए, समझ रहे, इसका मेन एम है कि इसको और इम्प्रूव किया जाए। अब ये जो अपना HECI है ना, इसको जो अपना HECI है, इसमें 4 वर्टिकल्स में, आप इसको याद कर सकते हैं चाहे तो। देखिए कौन कौन सा, पहला क्या है, पहला है NHERC है, जिसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है, जिसका मेन काम क्या होगा, जिसका मेन काम होगा कि हायर एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, जिसमें टीचर्स को भी इवेल्युएट किया, टीचर्स को भी ज्ञान दिया जाए, टीचर्स को भी उनके नॉलेज को भी लगातार इंक्रीज किया जाए, ठीक है ना। कैसे होता है, रिसर्च से होता है। आगे देखिएगा NAC के बारे में बातें कहा गया यहाँ पे, नेशनल एकेडमिक काउंसिल, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हायर एजुकेशन CG की बात किया गया, आप देखिए बस ये 4 वर्टिकल्स नाम याद रखिएगा, बस ये 4 वर्टिकल्स का नाम आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल में पढ़ना डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग यूनिट नंबर 10 पे आएंगे। यूनिट नंबर 10 क्या अपना यूनिट नंबर 10 कौन सा, अपना हायर एजुकेशन है, तो वहाँ पे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि 4 नाम याद रखिएगा, NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नंबर 2 NAC नेशनल एकेडमिक काउंसिल, नंबर 3 HECG हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ध्यान रखिएगा। इन द 4th अपना GEC है, जिसे हम सभी जनरल एजुकेशन काउंसिल कहते हैं फ्रेंड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बाकी हम वहां डिटेल में और पढ़ेंगे। अब आगे देखिएगा, फिलहाल आप इस चाहे तो स्लाइड से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट अपनी स्लाइड ये नहीं है एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट से। आगे बात करते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड, अब ये क्या अपना, ये अपना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। अब हम लोगों ने थोड़ा देख लिया कि क्या क्या एजुकेशन पॉलिसी अपना 2020 का एजुकेशन पॉलिसी क्या, हमने उसको डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा जल्दी से बात करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का क्या था। देखिए फ्रेंड, हम लोग वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो रिलेवेंट है, मेरी बात, यानी कि आज की क्लास बहुत ही बड़ी हो सकती थी। जी हाँ, अगर आप चाहेंगे तो आज की क्लास को और डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है ना। हालांकि क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि आपको आज की क्लास में, जी हाँ आज की क्लास में मैंने कोशिश किया है कि आपको वो बताया जाए जो इंपॉर्टेंट है, जो रिलेवेंट है आप लोग के लिए, जो आपको पढ़ना। वरना अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नया वाला पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में जाना पड़ेगा, आपको बहुत ही डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे वो स्लाइड सिर्फ लिया जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिसको आप पढ़ के, क्योंकि देखिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एक क्वेश्चन बन सकता है इसका एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन क्या बन सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे पढ़ाई किया है, ठीक है ना। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 अगर मैं आपसे बात करूँ, जो अपना पुराना था, इसमें क्या ना, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, लेकिन ये क्या ना पुराना था। पुराना क्यों था, क्योंकि देखिए इसमें ये तब बना था जो 90s के समय बना था, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसमें भी कहा गया था बहुत सारी चीजों को, लेकिन ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, मेरी बात समझ रहे हैं। देखिए ऐसे क्या क्या चीजें थी जो इसके अंदर आती हैं लेकिन हो नहीं पा रही थी। देखिएगा पहला क्या, इसमें कहा गया था कि ऑलराउंड मटेरियल, और इसमें कहा गया था जितने भी पीपल्स होंगे उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, उनका हर तरीके से डेवलपमेंट होगा, नहीं हो पाया, कम हो पाया। आगे देखिएगा, इसमें कहा गया था कि कल्चर ओरिएंटेशन होगा और इंटरेस्ट जो कल्चर को उसके हिसाब से नॉलेज दिया जाएगा और उसको इम्प्रूव किया जाएगा, हुआ लेकिन थोड़ा सा कम हुआ। आगे देखिएगा साइंटिफिक टेम्पर हो गया, समझ रहे हैं ना, नेशनल कोहेजन हो गया।
आगे देखिएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड स्पीड, इसमें कहा गया था कि जो सोशलिज्म हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, इसको इम्प्रूव किया जाए, इसमें ऐसी बातें कहा गया था। आगे देखिएगा, इसमें भी कहा गया था कि अपना जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, अलग अलग लेवल्स पे, इकोनॉमिक अलग लेवल से किया जाए। इसमें भी कहा गया था कि जो हमारा रिसर्च हो, हमारा हर फील्ड में हमारा रिसर्च हो, ऐसा इसमें कहा गया था। और ये हुआ भी है, ये हुआ भी अपना, और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। ये आप देखते हैं शोध गंगा जो अपना हुआ है वो इसी के अंदर मेनली अपने आए थे। तो ये अच्छा यहाँ पे कहा गया था, और ये अपना मैक्सिम हुआ भी अपना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, एजुकेशन सभी के लिए, एजुकेशन की बातें कहा जाए, सभी का एजुकेशन लाया जाए इसमें, यानी एजुकेशन को इक्वलिटी करने की बातें भी यहाँ पे कहा गया था, जो अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का था। क्लियर है, फाइन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, होप सो आपको सब कुछ समझ में आएगा हमने क्या क्या डिस्कस किया। जल्दी से आप रिपीट करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से रिपीट करते हैं कि आज की क्लास से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती है। तो देखिए फ्रेंड, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो हमने 31 लेक्चर्स जो कंप्लीट किया था पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, उसमें हर लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या रिलेवेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोगों ने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किया है टीचिंग एप्टीट्यूड का। हमने हर क्लास लेक्चर्स में देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की क्लास में इंपॉर्टेंट मैं नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि आज की हर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हर स्लाइड्स को, क्योंकि जब हम लोग ने स्लाइड्स को ड्रॉ किया जा रहा था तो बहुत सारे टॉपिक था लिखने के लिए यहाँ पे, लेकिन हमने वही टॉपिक यहाँ पे पिकअप किया, लिखा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास की हर वो लाइन इंपॉर्टेंट है जो लिखा था स्लाइड्स पे, हर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट था, हर वो स्लाइड इंपॉर्टेंट था, हर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट था, हर वो लाइन इंपॉर्टेंट था जो मैंने डिस्कस किया। तो प्लीज आज की क्लास में हर वो पॉइंट को पढ़िएगा। आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट नहीं बता पाऊँ, क्योंकि आज की क्लास की हर वो पॉइंट लाइन इंपॉर्टेंट था जो आज हमने डिस्कस किया। होप सबको समझ में आया होगा फ्रेंड। फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सिस्टमैटिक तरीके से अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स आपको यहाँ पे दिए जा रहा है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब फिर से हम लोग मिलेंगे कल। रोज क्लासेस रोज हो रही हैं और होंगी रोज, तो ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।